हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, विजिट किया है जिन्होंने पहली बार, तो एक बार उनसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक यूपी पीसीएस आरओ एस्पिरेंट हूँ और अपनी स्टडी मैंने अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी 5th क्लास में पढ़ती है, बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। तो जी, यहाँ पर सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। टाइम हुआ था 11 बजे थे और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम दिखा दिया करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप दिखाते नहीं हो कि आप कितने बजे पढ़ने बैठे हो। तो मैं कोशिश करूँगी आगे से कि मैं आपको दिखा पाऊँ। यही होता है कि काम करने के बाद फिर यही सोचती हूँ जल्दी जल्दी कि पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, अपना जो पॉसिबल हो सके वही शूट कर लूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जब आप इतना कह रहे हो, बार बार कहते हो, कमेंट्स करते हो, तो फिर मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आपको रियल टाइम में सर्च करके दिखाया करूँ। वैसे मैं जो आपको बता रही हूँ ये भी रियल ही है। सुबह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने सुबह से शूट नहीं किया था। सुबह में वही था, खाना बनाया, बच्चे स्कूल गए, घर का काम होता है जो डेली का, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, वो सब कंप्लीट किया और सारा काम मेरा 11 बजे ख़त्म हो गया था। 11 बजे के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपना मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से। तो वही जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। इसके बाद 1:30 बज गया था और 1:30 बजे मुझे जाना होता है अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद फिर वही होता है, उनके साथ लगना होता है, जैसे उनके काम होते हैं। अभी बेटे की थोड़ी तबीयत सही है, जैसे मैंने आपको बताया, आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन अब वो ठीक है। तो इसीलिए जो है आने के बाद उनके लिए गर्म पानी करना, उनके लिए खाना देना, जो उन्हें खाना होता है प्रॉपर। वे डेली जो है रोटी नहीं खाते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग जो उन्हें पसंद है वही उनके लिए देती हूँ बनाकर। आज तो मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, तो वही यहाँ पर गर्म कर दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने सुबह ही बना ली थी। और बस अब बच्चों को यहाँ पर खाना दे दूँगी तो वो खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है मैं मैनेज करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कैसे करती हूँ, वही जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना पूरे दिन का रूटीन जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो जी, बच्चे खाना खा रहे थे और अपना टीवी देखेंगे। अभी वे 1-1.5 घंटा टीवी देखते हैं स्कूल से आने के बाद। तो मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ लूसेंट से, और लूसेंट से मैं पढ़ रही थी यहाँ पर हिस्ट्री। तो मैं जो है अपनी जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैंने अपनी घटनाचक और लूसेंट के साथ ही की है। वैसे मेरे पास स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी बुक्स भी है और वो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस यूपी पीसीएस के लिए था, लेकिन है अब भी, सॉरी था नहीं बोलूँगी, है ही बोलूँगी। लेकिन अभी आरओ का फॉर्म आया था 2 साल के बाद, तो फिर बस मैंने भी जो है फॉर्म फिल कर दिया। तो अब इसका भी एग्ज़ाम है तो वो भी देना है। तो फिलहाल जो है आरओ की ही प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि अपना यूपी पीसीएस वाला जो है पोर्शन भी लेकर चलूँ। कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी अलग है, वैसे दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं चाय पीने के लिए मन हुआ, तो फिर यहाँ पर मैंने जो है चाय बना ली, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो फिर चाय का मन कर ही आता है। तो यहाँ पर बस चाय पी रही थी और थोड़ा बहुत जैसे चाय पीते पीते बैठी थी तो मुझे कुछ याद आया, तो मैं वापस से जो है बुक्स में देखने लगी। और आप सोचोगे कि दीदी आप तो कैप जो है बहुत लगाते हो, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ना सर्दी में हमेशा यही होता है, जब भी सर्दी आती है तो मेरे सर में हवा लगती है और हवा लगने के कारण जो है मेरे सर में दर्द बन जाता है। बहुत बार होता है। स्टार्टिंग में जब मैंने कैप नहीं लगाया तो 2-3 दिन तक मेरे साथ यही प्रॉब्लम रही। तो इससे अच्छा है कि बीमार ना पड़ जाए तो भाई अपना कैप ही लगा ले, फैशन को छोड़ देते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। अगर बीमार पड़ गए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं हमेशा कैप लगा कर ही रखती हूँ। मेरे सर को हवा नहीं लगती, मुझे जो है आराम मिलता है, तो इसलिए मैं हमेशा कैप लगा कर रखती हूँ। और जब तक सर्दियाँ रहेंगी आप लोग देखोगे कि मेरे सर से कैप नहीं उतरेगा, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, अधिकतर मैं लगा के रखती हूँ। तो शाम को मैंने यहाँ पर बच्चों को भी जो है स्टडी करने के लिए बैठा दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि दोपहर तक के कुछ बर्तन जो है यहाँ पर पड़े हुए थे, मैंने उनको साफ़ नहीं किए थे। अब मैंने सोचा चलो शाम को ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब बार बार टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो टाइम बचा है उसको जो है यूटिलाइज़ कर लेते हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए ही। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में शाम का
डिनर बनाने के लिए। और आज जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि आज मुझे शाम को सब्ज़ी नहीं बनानी थी। मेरी जो है सुबह की सब्ज़ी और कल की भी सब्ज़ी जो थी, दो सब्जियाँ बची हुई थी काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा क्यों बनानी, क्यों ही वेस्ट करना, जब सब्जियाँ घर पर रखी हुई है बनी हुई। तो मैंने नहीं बनाया था, तो उन्हीं को जो है मैं यहाँ पर गर्म कर लिया था। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब लगता है कि सब्जियाँ रखी हुई है तो हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जी खाना सबका हो गया था। उसके बाद वही रात को रूटीन शुरू होता है, किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह, बच्चों को दूध वगैरह देना। तो वो सब काम मैंने कर दिया है और अब कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। और किचन क्लीनिंग के बाद जो है फिर मैं फ्री होंगी और उसके बाद तो फिर मुझे कुछ काम नहीं होता, बस यही होता है किचन क्लीन करने तक का, खाना बनाने तक। उसके बाद का जो टाइम होता है वो मेरा पढ़ने के लिए ही होता है। तो आज ये मैंने अपना सुबह 11 से और रात ये समझो 11 तक का ही आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार इसके लिए कमेंट्स आ चुके थे। तो यहाँ पर किचन क्लीन हो चुकी है और ये देखिए टाइम हुआ है 9 बजने में 10 मिनट। और ये घड़ी ना मैंने 10 मिनट आगे कर रखी है, जिससे कि बच्चों को लेट ना हो स्कूल के लिए। तो यहाँ पर टाइम हुआ था रियल टाइम 8:42। और यहाँ पर हस्बैंड वगैरह बच्चे सब देख रहे थे टीवी। फिर मैंने उनको बोल दिया कि अब आप लेट जाइए, हमें पढ़ना है। तो फिर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर आज मैंने सी सेट के लिए भी क्लास ली थी। जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस में सी सेट का भी एक पेपर होता है, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मैंने जैसे कि देखा है, सुना है कि एस्पिरेंट जो हैं वो सी सेट में फ़ेल हो जाते हैं। तो अब जो है मैंने बीच में काफ़ी दिन से ये बंद किया हुआ था सी सेट वाला पोर्शन, लेकिन अब मैंने जो है इसको भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बीच में ज़्यादा दिन तक गैप देना भी गलत है। फिर हम जो चीज़ें हमारे याद रहती हैं हम उन्हें फिर भूल जाते हैं और रिकॉल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी चीज़ों को मैं एक साथ लेकर चलूँगी यहाँ पर। तो वही जो है मैं यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। और जो ये मधुकर कोटरे सर पढ़ाते हैं ना, मुझे इनकी वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है अनअकैडमी पर। तो हमेशा सी सेट के लिए मैंने इनकी ही वीडियो देखी है और पुरानी वीडियो भी जो है इनकी पड़ी हुई हैं इनके चैनल पर। तो आप लोग भी अगर चाहो तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है ये समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे तो सो गए थे और अभी मैंने यहाँ पर 2 क्लास ली थी, एक आर ओ के लिए भी ली थी मैंने, और यहाँ पर जो है एक मैंने सी सेट की ली थी यूपी पीसीएस के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं पढ़ रही थी तथ्यसार यूपी स्पेशल के लिए। और फ्रेंड्स कुछ लोग ना ऐसे निगेटिव कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि अब आप चाहे कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा तो मेहनत करने में और कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप दूसरों को लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, और दूसरों पर ध्यान देने से बजाय आप खुद पर ध्यान दीजिए। हमारे से नहीं होगा लेकिन आपसे तो होगा, तो आप ही करके दिखाइए, हमें अच्छा लगेगा। आपका हो जाएगा हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। तो जी चलो छोड़िए, क्या ही ऐसे लोगों के बारे में बात करें। तो जी यहाँ पर मैंने अपना जो था स्टडी कंप्लीट कर लिया है जो मुझे करनी थी। और टाइम हो गया था, 10:30 बज गए थे, बच्चे भी सो चुके हैं और बस मेरा मन था कि अब मैं भी आराम करूं। तो जी आज के वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।